Hello learners, welcome to the digital learning platform Unfold You. I am Niti Dogra, your business studies mentor. Today we are going to learn about international business और उसमें हम देखेंगे documents of import and export और फिर हम देखेंगे the terms of export. तो सबसे पहले हम देखते हैं export documents. सबसे पहले है इसमें commercial invoice. इसमें it contains the details. Commercial invoice contains the details of the goods supplied by the exporter. It contains the details like name of the buyer and seller, quantity and price of the goods and date of selling etc. मतलब कि it contains the details of the goods supplied by the exporter. तो जो भी डिटेल्स हैं, जो भी गुड्स सप्लाई हो रहे हैं एक्सपोर्टर से, उनकी डिटेल्स सारी किस में होती है? कमर्शियल इनवॉइस में. देन द नेक्स्ट इज पैकिंग लिस्ट. इसमें इस लिस्ट में क्या होता है? इट कंटेन्स द डेट ऑफ पैकिंग, ऑर्डर नंबर, डिटेल्स ऑफ गुड्स इन ईच पैक एक्सेट्रा. तो ये सारी पैकिंग लिस्ट होती है जिसमें कि आपकी डेट ऑफ पैकिंग, कब पैक हुए, ऑर्डर नंबर क्या था, नंबर ऑफ गुड्स, वॉट एवर, ऑल द डिटेल्स आर रिटन ऑन दिस पैकिंग लिस्ट. उसके बाद है बिल ऑफ लेडिंग. इट इज an acknowledgement given by the shipping company that it takes the responsibility for the delivery of the goods. तो bill of lading क्या है? कि shipping company responsibility ले रही है कि it is definitely going to deliver the goods to the buyer. It gives the right of ownership of the goods to the person holding it. तो bill of lading actually जिसके पास है, मतलब कि उस गुड्स की ओनरशिप उस टाइम के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन के पास होती है. सो इट इज ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द पर्सन होल्डिंग द बिल ऑफ लेडिंग. इट इज ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस, whether it will be paid by the exporter or importer. तो इसमें डिटेल्स होते हैं फ्रेट चार्जेस के, और वो फ्रेट चार्जेस कितने होंगे, कौन पे करेगा, क्या एक्सपोर्टर पे करेगा, क्या इंपोर्टर पे करेगा, ये सारी डिटेल्स हमारे बिल ऑफ लेडिंग में होती है. अब एयरवे बिल. एयरवे बिल इज ऑल्सो सिमिलर टू द बिल ऑफ लेडिंग, बट बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय द शिपिंग कंपनी, और यहाँ पे एयरवे बिल एज द नेम सजेस्ट्स is going to be issued by the airways. It is same as bill of lading except that it is issued by the airway company and not the shipping company when the goods are transported through airways. जब आप airway से goods को send कर रहे हैं then you get the airway bill, और अगर ship से send कर रहे हैं तो you get the bill of lading. The next is certificate of inspection. It is issued by the Export Inspection Agency. जब Export Inspection Agency issue करती है इसको after inspecting the goods that are exported. It certifies that the goods are inspected for quality control. Then the certificate of origin. क्योंकि हमने देखा था सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको टैरिफ कंसेशंस क्लेम करने हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज टैरिफ कंसेशंस देती हैं अगर आप पर्टिकुलर कंट्री से गुड्स मंगवाते हैं. तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इट इज़ इशूड बाय द चेंबर ऑफ कॉमर्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. इट सर्टिफाइज दैट द गुड्स इंपोर्टेड आर मैन्युफैक्चर्ड इन द exporter's country, that is the home country. Then bill of exchange. It is a document related to the payment of the goods supplied. Now the import documents. अभी तक हम देख रहे थे export documents क्या होते हैं. Now bill of entry is this is prepared by the importer when he gets the information about the arrival of the goods at the port. जब इंपोर्टर को पता लगता है कि गुड्स इंपोर्ट पे आ गए हैं, देन ही प्रिपेयर्स द बिल ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स. इट कंटेन्स द डिटेल्स लाइक नंबर, क्वांटिटी, प्राइस, वेट, सो दैट द कस्टम्स ड्यूटी कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द गुड्स. देयर आर 3 types of bills of entry. First is
Bill of entry for home consumption. It is made when the importer is paying the customs duty for the whole lot of goods and taking the delivery of the entire lot. तो इसमें बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन कब प्रिपेयर होता है? जब इम्पोर्टर सारे गुड्स के ऊपर ड्यूटी पे कर रहा है और फिर उसकी सारी गुड्स की ही इज टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द एंटायर लॉट ऑफ द गुड्स. इट इज वाइट इन कलर. ये वाइट कलर के पेपर के ऊपर बनाया जाता है, which is known as bill of entry for home consumption. The second one is bill of entry for warehousing. It is made when the importer does not pay the customs duty on the import goods but wants to shift them to the warehouse. और customs duty जब नहीं पे करता importer imported goods पे और उनको shift करना चाहता है warehouse पे. It is actually yellow in color. Ex-bond bill of entry. It is prepared when the importer wants to get the delivery of the goods from the warehouse. अब जब warehouse से goods को लेना है उसने, तब ex-bond and bill of entry पे बनाया जाता है and this is green in color. Now we will see the terms of external trade. Free on board. FOB, जिसको FOB भी कहा जाता है. Exporter is liable and bears the risk till the delivery of goods on the ship. इसका क्या मतलब है? Free on board का क्या मतलब है कि exporter is liable. जो exporter है, he is responsible and bears the responsibility of the goods till the delivery when the goods are on the ship. After the delivery of the goods on the ship, the importer has to bear the cost, risk of damage from that point onwards. The next is cost and freight, CFR. ये क्या है? The exporter is expected to pay the cost and freight to bring the goods to port of destination in the importer's country. According to this, exporter is expected to pay the cost and freight to bring the goods to the destination, that is importer's country. After that, the importer bears the loss or damage of the goods. ठीक है? उसके बाद the importer is going to bear जब आ गए goods, उसके बाद importer is going to bear the loss or damage of the goods. The next term is cost, insurance and freight, which is also called CIF. Under this, the exporter has to bear the cost and freight till the importer's port and also make an insurance policy. यहाँ पे cost and freight ही नहीं bear करनी, insurance policy भी बनानी है. After this, the importer bears the loss or the damage of the goods. So हमने इस session में देखा कि हमारे क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या एक्सपोर्ट के टर्म्स हैं. अब हम इसको रिवाइज करते हैं. Dash is prepared by the importer when he gets the information about the arrival of goods on port. A. Bill of entry. B. Bill of exchange. C. Letter of intent. D. Customs receipt. So the correct option is option A. Bill of entry. Dash is issued by the Chamber of Commerce or Export Promotion Council or Government Department. Certificate of origin. Option B. Bill of lading. Option C. Airway bill. Option D. Certificate of inspection. So the correct option is certificate of origin. Dash contains the date of packing, order number, details of goods in each bag, etc. Option A. Packing list. Option B. Commercial invoice. Option C. Bill of lading. Option D. Bill of entry. The correct option is option A. Packing list. Students, with this we come to the end of this session. In case you have any doubts, please feel free to ask them in Ask Your Doubt section. Till then, keep studying well. Goodbye.